नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें और खासतौर पर पहलगाम हमले से जुड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पहलगाम आतंकी घटना के घायलों से मुलाकात। गृह मंत्री का कड़ा संदेश, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश। कहा हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। साजिश करने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। पहलगाम आतंकी हमले के दहशतगर्दों के चेहरे आए सामने। सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच किए तैयार। एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं उच्च अधिकारियों के साथ बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा मौन। हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर बंद, देश भर में विरोध प्रदर्शन। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात पहलगाम हमले की, जहां पर जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर आतंकियों की अब खैर नहीं और हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। और इसी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष उपाय किए गए हैं और यात्रियों के सुचारू आवागमन और सुविधा की निगरानी के लिए हवाई अड्डे पर एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिया गया है। इस बीच में देश भर के गंतव्यों के लिए विभिन्न विमानों में मृतकों के शवों और उनके साथ आए परिवारों की बुकिंग के लिए राज्य सरकार और एयरलाइंस के साथ समन्वय किया जा रहा है। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए भोजन, नाश्ते, चाय पानी की व्यवस्था के साथ ही साथ ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किया गया है और पीड़ितों के साथ आए सभी परिवारों का उचित सम्मान के साथ ख्याल रखा जा रहा है और आरक्षित लाउंज में उनके लिए जलपान भी परोसा जा रहा है। उड़ान संचालन को समय पर बनाए रखते हुए टर्मिनल भवन में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि टर्मिनल पर भीड़ भाड़ ना हो। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा भी प्रदान की गई है और शाम 4 बजे तक 16 पार्थिव शरीर को उनके परिचितों के साथ विभिन्न उड़ानों के माध्यम से श्रीनगर से अन्य स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो प्रशासन के द्वारा ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक चल रही है। और इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में घटनास्थल बैसरन मैदान पहुंचकर वहां की हालात का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घटनास्थल बेसरन मैदान पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कल पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सोशल मीडिया के जरिए कड़ा संदेश देते हुए
गृह मंत्री ने लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने उनका दर्द साझा किया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। अमित शाह ने साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के लिए आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। इस आतंकी हमले में कई पर्यटकों के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। हमला श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान क्षेत्र में जारी है। पहलगाम में हमले वाले स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे तक अभियान को बढ़ा दिया गया है। हमलावरों को पता लगाने के लिए विशेष बल, खोजी कुत्ते और अन्य तकनीकी खुफिया साधन तैनात किए गए हैं। राजमार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं और प्रमुख प्रतिष्ठानों और पर्यटन स्थलों के पास त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अन्य पर्यटन स्थलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए पर्यटकों को ठहरने वाले छोटे, मध्यम और बड़े होटलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में लगभग 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। सूत्रों के हवाले से सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहलगाम हमले को लेकर कड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है। सबसे पहले मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। बुलेटिन में आगे पहलगाम हमले से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा?
अच्छा बहु भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। क्या हो गया भाई? वो भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। अरे अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। मतलब एसआईपी चालू रखूं? सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के करनाल, जहां पर कि पहलगाम में जो शहीद हुए हैं नौसेना के जवान विनय करवाल, उनको मुखाग्नि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। आज ही उनका पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से लाया गया था और विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो नौसेना के थे, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर पहलगाम से आज ही लाया गया था और उसके बाद पहले दिल्ली लाया गया और उसके बाद हरियाणा के करनाल में उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को। ये तस्वीरें आप करनाल से, हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद हैं और भारी संख्या में आम लोग भी उमड़ पड़े हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने प्रस्तावित कानपुर दौरे को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि आतंकियों के कायराना हमले में कानपुर के वीर सपूत शुभम ने भी अपनी जान गंवाई है। शोक की इस घड़ी में कानपुर में सभी औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को 20,631 करोड़ रुपए से भी अधिक की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। इसी दिन प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूर्व निर्धारित आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के लोग भी शामिल होंगे। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता से फोन पर बातचीत की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी का निधन अत्यंत दुखद है। आज दूरभाष पर उनके पिता संजय द्विवेदी जी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को पार्थिव शरीर को ससम्मान कानपुर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दें। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर पदस्थ LIC के ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार नथालिया की भी मौत हो गई है। इस दौरान उनकी बेटी आकांक्षा को भी पैर में गोली लगी, जिनका उपचार जारी है। इस दुखद घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। भगदड़ हुई, उसमें बेटी का पैर फ्रैक्चर हो गया।
और कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान रायपुर के समता कॉलोनी के रहने वाले स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश मिरानिया के रिश्तेदारों ने बताया कि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गए थे। यहां आतंकियों ने दिनेश को गोली मारी थी। दिनेश के परिजन घटना से गहरे सदमे में हैं। और उधर पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए मुंबई के यात्रियों के पार्थिव शरीर मुंबई के कार्गो टर्मिनल लाए गए। यहां पर मृतकों के परिजन और राज्य सरकार में मंत्री आशीष शेलार, योगेश कदम, गुलाब राव पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा मौजूद रहे। इन मृतकों में अतुल मोनो, हेमंत जोशी, दिलीप दीसले शामिल हैं। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भाजपा के नेता रविंदर रैना ने कहा कि आतंकवादियों ने कायराना हरकत के लिए उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत देश की सेनाओं के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने, आतंकियों के आकाओं ने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध किया है और इस पाप की, इस गुनाह की, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच बारामूला में कल रात सेना ने घुसपैठ रोधी अभियान के तहत एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयंक शुक्ला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ड्रोन और घात लगाने वाले दलों को फिर से तैनात किया गया है। जैसे ही आतंकवादियों ने एलओसी पार की तो सेना ने 2 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उरी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उरी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि ज़मीनी और हवाई सर्विलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। और इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।